और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज कई लोगों का इंतजार लंबा हो गया। काफी दिनों से जिस हाइड्रोजन बम का इंतजार हो रहा था, उसके लिए वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज वोट चोरी वाली सियासी सीरीज के नए एपिसोड लॉन्च किए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बम वाला एपिसोड मिसिंग था। उन्होंने कहा कि वोट चोरी पर जो हाइड्रोजन बम आने वाला है, अभी वो निर्माणाधीन है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इससे अलग उन्होंने कुछ आंकड़ों और सबूतों के साथ ये दावा किया कि सत्ता पक्ष वोट चोरी कर रहा है और चुनाव आयोग इसमें सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में है। इसके लिए दिल्ली में राहुल गांधी ने आज एक प्रेस प्रेजेंटेशन किया। 31 मिनट के इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के वोट काट रहा है, उनके वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी आज अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को लेकर आए थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का वोट डिलीट हुआ और जिस पर डिलीट कराने का आरोप है, दोनों को कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया। इसमें उन्होंने ये कहा कि उनका वोट डिलीट किया गया, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। इन तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। So, first of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being built. कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. Third example, Nagaraj. 2 applications filed and submitted in 36 seconds. राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं। ये सच सामने आना ही चाहिए कि 2023 में आलंद में हुआ क्या था, क्या लोगों के वोट चोरी हुए थे। इसका सच जानने के लिए TV9 की टीम आलंद पहुंची। हमने वहां के लोगों से बात की, एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Suryakant, this gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. 2023 में हमारे गांव का एक चुनाव के लिए वोटर लिस्ट ला के गए तो हमारा कार्यकर्ताओं का टोटल 26 लोगों का नाम लेता डिलीट करे था। और कैसा डिलीट हुआ बोल के मैं पूछे तो फॉर्म नंबर 7 भर के सूर्यकांत गोविंद नाम से तुम्हारा 26 लोगों का वोट काट हुआ बोले। सूर्यकांत गोविंद को भी मालूम नहीं, इधर वोटर्स को भी मालूम नहीं।
2023 में वोटिंग अभी 2 दिन होता है तो कभी मालूम पड़ा वोटिंग नाम डिलीट है बोल के। 2 बार वोटिंग किया तो उसके बाद से डिलीट हो गया। सूर्यकांत गोविंद यही गांव का है, लेकिन वो गुलबर्गा में रहता। वो एक रिटायरमेंट प्रिंसिपल है। हमारा गांव में एक दिन आता, साल में 1 दिन 2 दिन आता, इनको वोटर्स को मालूम नहीं हो, तो इसके वास्ते वो प्लान करके उनका नाम लेके ये डिलीट करे सोए। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। इसी ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में अलंग विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीट करने की कुछ नाकाम कोशिशें हुई थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। वैसे वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस आक्रामक है, तो प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जनमत का अपमान कर रहे हैं। में आलंद कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी हो रही है। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। आज जो इशारा किया है कि ये इस तरह से गलत काम चल रहा है, इसको लोग रोकें। अगर नहीं करते तो फिर बहुत सारी बातें जो राहुल जी के पास है उसको पब्लिक के सामने वो रखेंगे। वोट डिलीट नहीं हो रहा है, बल्कि आपका दिमाग डिलीट हो गया है। वोट डिलीट नहीं हो रहा है, बल्कि जब जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी ने डायनेस्टी को डिलीट कर दिया है। तो आपको लगता है कि जो डायनेस्टी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि सभी वोट उसको मिलने चाहिए, किसी और को मिल गया तो कहेंगे चोरी हो गई। ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है। क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं।